वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही इसके रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। बैंक निफ्टी के अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताया जाएगा, साथ ही इसका जो ट्रेंड है नेक्स्ट डे में वो क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या स्टॉक्स के ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग एजुकेशन और ट्रेंड लाइन वगैरह सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जिसके लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन मोमेंटम क्या रहा? आज के दिन वैसे तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग रहा, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग को फिल करते हुए इसने अपसाइड में यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम दी है। आज के दिन पॉजिटिव मोमेंटम का ये सिचुएशन है कि एक तो भारत की जीडीपी है, उसका कुछ ग्रोथ रेट वगैरह कुछ आना था, तो ये सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन ये थी कि जो वॉर चल रही थी यूक्रेन और रसिया के बीच में, उसका कुछ मतलब कह सकते हैं कि इसके जो विराम लगाने का एक संदेश था कि हाँ अब बातों से हम सुलझा सकते हैं, मतलब वॉर ना करें तो बेहतर है। ऐसा कुछ आज होने जा रहा था, यानी कि उसे हम टॉक समिट कह सकते हैं, उसे हम रसिया और यूक्रेन के बीच की, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है मार्केट को थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेट तो कर रही थी, लेकिन बार बार उसको ब्रेक करने के यानी कि अपसाइड मोमेंटम देने के भी एक तरीके का बेस बना रही थी। अब फिलहाल के टाइम में एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्मली इसने एक हैमर टाइप की एक कैंडल बनाई है। इसे हम डोजी भी कैंडल भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऊपर की जो लेवल है, ऊपर का लेवल थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे हम एक हैमर कैंडल कह सकते हैं, ठीक है। हैमर कैंडल क्या होता है कि हैमर कैंडल की जो बॉडी होती है ना, ये वाली बॉडी और इसकी जो शेडो है लगभग लगभग थोड़ी बहुत ही बड़ी होती है, शेडो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है, और बॉडी इसके बराबर तक ही होती है। तो इस टाइप की जो कैंडल बनती है वो एक हैमर कैंडल होती है। और आप सोच रहे होंगे कि डोजी कैंडल कौन सी होती है? डोजी कैंडल इस टाइप की होती है, जिसमें जो शेडो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और बॉडी बहुत ही छोटी होती है। अपर जो शेडो है वो डिपेंड ऑन की छोटी है बड़ी है, वो डिपेंड ऑन कुछ मैटर नहीं करता, जबकि जो नीचे की शेडो वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, 3 गुना 4 गुना भी चल सकती है उसकी नॉर्मल बॉडी से। जो इसकी ये बॉडी है ना, उससे 3-4 गुना भी ज़्यादा बड़ी होती है जो इसकी शेडो होती है नीचे की, ठीक है। चलो, अभी जो इसने एक हैमर बनाया है, अभी जो एक लेवल अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली अपसाइड का मोमेंटम ये ले सकता है। तो अभी जो हम लेवल के बारे में बात करेंगे कि हाँ हमारा जो लेवल्स हैं वो कौन से हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेवल रहेगा वो रहेगा 36,400 का लेवल। इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,600 का टारगेट, फिर रहेगा 36,800 का टारगेट, फिर रहेगा आपका 37,000 का, फिर उसके बाद 37,200 का, यानी 200 पॉइंट के टारगेट हम रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 2 से 4 दिन के लिए होल्ड रखें तो नीचे की साइड में जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए 36,000 का लेवल, फिर जो टारगेट रहेगा 35,800 का लेवल, फिर रहेगा 35,600 का लेवल, और फिर उसके बाद जो रहेगा 35,400 का लेवल, और फिर रहेगा 35,200 का लेवल। नीचे की साइड में ऐसे ही आपको ध्यान रख के ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड आपको नॉर्मली चीज़ें जैसे आपको बताई जाती है कि ट्रेड आपको कैसे करना होता है कि अपसाइड या डाउनसाइड में मोमेंटम जैसे भी हो रहा है उस हिसाब से लेवल पे ट्रेड करना है। अब मान लो आपने अपसाइड में मूव कर रहा है, लेवल आने पर यानी कि फर्स्ट टारगेट हिट तो हो चुका है, लेकिन वो वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है। आप चाहें तो वहाँ से निकल सकते हैं, अदरवाइज ना चाहें तो अपना जो एसएल है अपने बाइंग पॉइंट पे ज़रूर लगाएं। बाइंग पॉइंट पे लगाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी तरीके का कोई सडन फॉल नीचे की साइड में आ भी जाता है तो ये जो एसएल है वो उस जो सडन फॉल है उसको कैच कर लेता है और आपको नुकसान नहीं होने देता। ये सभी चीज़ें जो है ये सभी चीज़ें आपकी सिखाई जाती हैं, मतलब किस तरीके से आपको ऐसा रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना है, ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस में सिखाई जाती हैं। ये ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करेंगे हम इंट्राडे पे। बैंक निफ्टी की 5 मिनट की टाइम फ्रेम की चार्ट है, ठीक है। अभी जो लेवल दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ था जैसे पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद एक लेवल दिखाया ना, ये वाला एक लो है और इसी लेवल पे हमारा जो है बैंक निफ्टी घूम रहा था, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये फिल हो जाएगा यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग का लगभग हो सके तो 30 से 40 पॉइंट बचा होगा, ठीक है।
अब इस 30 से 40 पॉइंट को अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, यानी कि अगर देखा जाए तो गैप डाउन ओपनिंग पूरी की पूरी फिल हो चुकी है। अगर इसके लो को देखा जाए, यानी कि इसके लो को अगर टच करके देखा जाए और यहाँ से इसके हाई को, तो पूरा का पूरा गैप फिल हो चुका है। नहीं अदरवाइज इसके यहाँ से लेके मतलब इस वाले लेवल से देखे तो देखा जाए तो नॉर्मली अभी गैप फिल 30 से 40 पॉइंट दूर है। ठीक है, अभी जो फिलहाल के टाइम में जो लेवल चल रहा है इसका, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड का मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, हालांकि इसका थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी चली थी, लेकिन बाद में जो है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होने की वजह से मोमेंटम थोड़ी सी अपसाइड में आई थी। अब जो फिलहाल के टाइम में लेवल है हमारा, लेवल जो रहेगा आपका इंट्राडे के लिए वो ये रहने वाला है 36,300 से लेके 36,320 के आसपास। ठीक है, पहला जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा आपका 36,400 का टारगेट, फिर रहेगा 36,500 का टारगेट। ठीक है, फिर रहेगा 36,600 का टारगेट, यानी 100 पॉइंट के टारगेट आपको रखने हैं, उससे ज़्यादा टारगेट आपको नहीं रखने हैं। ठीक है, अब नीचे की साइड में जो लेवल रहेंगे, नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल है वो रहेगा आपका ये वाले लेवल। ठीक है, 36,100 से लेके 36,080 तक। ठीक है, ये लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है और क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली 15 मिनट की जो कैंडल कंफर्मेशन देगी तो उसके बाद पहला टारगेट रहेगा 36,000 का, फिर रहेगा आपका 35,900 को, फिर 35,800 का, और फिर रहेगा 35,700 का। अब 35,700 को अगर नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली इसका जो टारगेट होगा वो आपका 35,500 का, फिर उसके बाद 35,000 तक के भी टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं दोबारा। ठीक है, हालांकि अभी इसका जो लेवल है वो लेवल पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। अब बात करेंगे इसके ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड अगर फिलहाल के टाइम में देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में ये थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ भी रहेगा। अगर 36,300 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है और सस्टेन रह जाता है तो डेफिनेटली इसके जो टारगेट हैं वो आपके सामने होंगे और उसी तरीके से आपको टारगेट रखने हैं। स्टॉक रहेगा हमारा रिलायंस का। रिलायंस का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन जो मोमेंटम आई है वो पूरी की पूरी एक पॉजिटिव कैंडल बनी है। हालांकि इसे हम एक तरीके की मारुबोजू कैंडल भी कह सकते हैं। मारुबोजू कैंडल क्या होती है कि मारुबोजू कैंडल पूरी की पूरी एक पूरी सिंगल कलर की होती है। इसका जो लो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इसकी ये पॉजिटिव मोमेंटम होती है। अगर इसका हाई होता है, हाई बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत ही कम होता है और नीचे की साइड में इतनी ही बड़ी कैंडल रेड बनी है तो ये नेगेटिव मोमेंटम आता है उस दिन। ठीक है, तो आज के दिन जो फिलहाल के टाइम में एक मारुबोजू कैंडल बनी है, अब इस मारुबोजू कैंडल का अगर एक लेवल के हिसाब से इसका हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम और ज़्यादा आपको दे सकते हैं, 30 से 40 पॉइंट का और ज़्यादा मोमेंटम या फिर उससे ज़्यादा भी दे सकता है, बशर्ते अभी जो न्यूज़ेस चल रही हैं वो न्यूज़ेस अगर क्लियर हो जाती हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा मोमेंटम ये अपसाइड में देगा। और हालांकि निफ्टी 50 को अपसाइड में लाने का पूरा क्रेडिट इसी को ही जाता है, क्योंकि जब तक ये बैंक निफ्टी पे निफ्टी 50 पे ज़्यादा वेटेज रखता है तो डेफिनेटली निफ्टी 50 जो मोमेंटम है ऊपर की साइड में करेगी ही करेगी। ठीक है, अब जो लेवल है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो लेवल है वो लेवल कौन से रखने हैं? स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो लेवल है वो रहेंगे आपके 2375 का। पहला जो टारगेट रहेगा 2400 का, फिर 2425 का टारगेट और फिर रहेगा 2450 का टारगेट, यानी कि 25-25 पॉइंट के टारगेट आपको रखने हैं। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 2325 का लेवल। नीचे की साइड में जो टारगेट पहला रहेगा वो रहेगा 2300 का, फिर रहेगा 2275 का और फिर रहेगा 2250 का, यानी 25-25 पॉइंट के टारगेट आप लेके चल सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टारगेट लेके चलें तो बहुत ही बेहतर है। स्विंग ट्रेडिंग हो चाहे इंट्राडे हो, फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देता ही देता है। अब फिलहाल के टाइम में जो लेवल्स हैं वो लेवल तो स्विंग ट्रेडिंग के। बात करेंगे अब इंट्राडे में इसकी जो लेवल्स हैं वो क्या रहेंगे। रिलायंस का ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग ज़रूर हुआ था, लेकिन इसके बाद जो मोमेंटम आई वो पूरी की पूरी वन साइडेड अमाउंट है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये एक तरीके से खड़ी मोमेंटम थी। खड़ी मोमेंटम भी इसे कह सकते हैं, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी भी कहते हैं इसे एक तरीके से। तो यानी कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ी सी यहाँ पे अपसाइड गई, फिर थोड़ी सी यहाँ रेड कैंडल बनी, फिर तो अपसाइड गई, फिर रेड कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी,
ठीक है, आप ये देख ही रहे होंगे। फिर अप साइड गए, फिर रेड कैंडल बनी और फिर थोड़ा सा अप साइड मूव लिया, फिर अप साइड। इस तरीके की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, वो खड़ी स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसे हम प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। लास्ट में एक थोड़ा सा मोमेंटम आया था, एक तरीके से इसको हम कंसोलिडेशन फेज भी कह सकते हैं। जैसे इसको ब्रेक किया था वो थोड़ा सा और ज़्यादा मोमेंटम अपसाइड में इसको देखने को मिला था इस स्टॉक में। ठीक है, अभी जो फिलहाल के टाइम में लेवल्स हैं, अब लेवल्स के हिसाब से अगर देखा जाए इंट्राडे में फिलहाल के टाइम में जो बाइंग लेवल रहने वाला है अप साइड में वो बहुत ही नज़दीक है, यानी कि 2360 का लेवल है। 2360 को पहला जो टारगेट रहेगा 2370 का रहेगा, फिर उसके बाद 2380, फिर 2390 और फिर उसके बाद 2400, यानी 10-10 पॉइंट के टारगेट आपको रखने हैं। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 2350 का लेवल। 2350 का नीचे की साइड में जो टारगेट रहेगा 2340 का रहेगा, फिर रहेगा आपका 2330 का और फिर रहेगा आपका 2320 का, यानी 10-10 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब रही बात ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहने वाला है, ट्रेंड जो फिलहाल के टाइम में पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, यानी कि इसका जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। हालांकि 2370 को ऊपर की साइड ब्रेक करने पर, यानी कि जो लेवल्स हैं, लेवल्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। 2370 को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो डेफिनेटली और ज़्यादा अपसाइड में मूवमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी 2400 का टारगेट भी आपका अचीव हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले